हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था वैदिक काल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें थी वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उनके भोजन, वस्त्र आदि। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्यों का आर्थिक जीवन, गाय का महत्व और उनका धर्म और दर्शन, मतलब उनके रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक मान्यताएं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आर्यों का आर्थिक जीवन। आर्यों का आर्थिक जीवन जो था वो हड़प्पा सभ्यता की तरह नहीं था। ये लोग ग्रामीण थे। ग्रामीण मतलब इन लोग का जीवन जो है गांव की तरह से मतलब चलता था। तो इन लोग का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय था। इसके अलावा ये लोग कृषि भी करते थे, लेकिन कृषि जो थी वो द्वितीयक थी, मतलब भूमि की, जमीन की उतनी वैल्यू नहीं थी जितनी पशुओं की वैल्यू थी उस समय। और उस समय इसी कारण युद्ध जो होते थे वो पशुओं के लिए होते थे, ना कि जमीन के लिए। तो उस समय युद्ध जो है पशुओं के लिए होते थे और उन युद्धों को कहा जाता था गविष्ठी। तो उन युद्धों को कहा जाता था गविष्ठी। कुछ ऐसे पशु थे जो इन लोगों को ज्ञात ही नहीं थे। उनमें है बिल्ली, ऊंट और जंगली जानवरों में बाघ। इन पशुओं की जानकारी आर्यों को नहीं थी। उस समय संपत्ति का आधार थी गाय, यानी गौ। जिसके पास जितनी ज़्यादा गौ होगी, जितनी ज़्यादा गाय होगी, वो उतना ही धनी व्यक्ति माना जाएगा। तो ये उन लोगों का आधार था। उन लोगों की आर्थिक नीति का आधार थी गाय। व्यापार ना के बराबर था, मतलब कि वो लोग जो है सिर्फ गाय से जो उत्पाद मिलता था या गाय को रखते थे। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होगी उतना ज़्यादा वो धनी माना जाएगा। कृषि की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, इसलिए व्यापार की भी वैल्यू नहीं थी। व्यापार भी ज़्यादा उस समय ऋग वैदिक काल में नहीं था। व्यापार कब होता है? जब कृषि सरप्लस में होती है। अगर कृषि ही सरप्लस में नहीं होगी तो व्यापार कैसे होगा? व्यापार जो है वो करेंगे किस चीज़ का? तो व्यापार नहीं होता था। तो मेनली ये लोग ग्रामीण समाज थे। ये लोग अपने जो गाय भैंस, जो इनके कैटल्स हैं, उन्हीं के आधार पे इनका जीवन चलता था। वही इनकी आजीविका थी और वही इनका मुख्य व्यवसाय था। मुद्रा का प्रचलन भी नहीं था, लेकिन बाजार की और मुद्रण पद्धति की जानकारी इनको थी। लेकिन इन लोग जो है मुद्रा का प्रचलन या सिक्कों का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। तो ये लोग जो है खरीद फरोख्त कैसे करते थे, लेन देन कैसे करते थे? तो गाय या स्वर्ण के आभूषण के द्वारा। तो उस समय स्वर्ण के आभूषणों को निष्क कहा जाता था। स्वर्ण के आभूषणों को क्या कहा जाता था? निष्क। और गाय मतलब इनके एक निश्चित दाम के, एक निश्चित मूल्य की गाय और स्वर्ण के आभूषण जो है देकर ये लोग उसी मूल्य के सामान ले लेते थे। इस तरह करके लेन देन के माध्यम से जो है व्यापार चलता था, जो कि थी विनिमय पद्धति। तो हड़प्पा सभ्यता में भी विनिमय पद्धति से ही काम होता था और यहाँ भी विनिमय पद्धति से ही काम होता है। लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। चूँकि बार्टर सिस्टम से काम होता था, लेन देन से काम होता था, तो चीज़ के बदले चीज़ देना और चीज़ लेना, तो इसलिए सिक्कों का प्रचलन था ही नहीं। या और टैक्स की व्यवस्था भी नहीं थी, मतलब कर भी नहीं पड़ता था। तो वेदों में कहीं भी कर का जिक्र नहीं है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, बाद में कर की व्यवस्था आई थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो शुरू का फेज़ है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, उसमें करों की व्यवस्था नहीं थी। इन्हें लोहे की भी जानकारी नहीं थी। लोहा भी बाद में आया, मतलब उत्तर वैदिक काल में आया। इन्हें जो मुख्यतः पता था तांबा और कांसा, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी पता था। तांबे को ये लोग लोहित आयस कहते थे। उसके अलावा ऋण देकर जो लोग ब्याज लेते थे, मतलब किसी को ऋण दे दिया और उस पर फिर ब्याज लेते थे, तो उसको कहा जाता था बेकनाप। बेकनाप कहा जाता था जो ऋण देकर ब्याज लेते थे। तो इसको जैसे आजकल हम लोग कहते हैं सूदखोर, जो सूद लेते हैं, उसी तरह से उस समय उन लोगों को कहा जाता था बेकनाप। जो व्यापारी वर्ग था, व्यापार वैसे ज़्यादा प्रचलित नहीं था, लेकिन जो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल है उसके अंत आते आते जो है व्यापार का थोड़ा बहुत विकास हुआ। तो कुछ व्यापारी जो है दूर दूर जगहों पे जाके अपने सामान को बेचते थे या देते थे, तो उनको कहा जाता था पणी। ठीक है। मिट्टी के बर्तन, चमड़े की वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं, धातु की वस्तुएं, इन सब चीज़ों को बनाने का प्रचलन था। तो इसके काश्तकार भी होते थे और ये चीज़ें बनाई भी जाती थी। और ये लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे
उसको कहा जाता था ऑचरे कलर्ड पॉटरी, ऑचरे कलर्ड पॉटरी, ठीक है। और ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये जो है बहुत ज़्यादा विकसित थी। चिकित्सा शास्त्र उन्नत था इन लोगों का चिकित्सा शास्त्र काफ़ी उन्नत था। शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी इन्हें था, मतलब ये लोग ऑपरेशन सर्जरी वगैरह भी ये लोग जानते थे। मंत्र जादू के द्वारा भी उपचार में ये लोग विश्वास रखते थे कि मतलब मंत्र और जादू के द्वारा भी जो है रोगों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए ये लोग यज्ञ हवन वगैरह भी कराते थे। अगर कोई पैंडेमिक वगैरह आ जाता था, कोई बीमारी आ जाती थी, प्लेग वगैरह आ जाता था, तो ये लोग जो है यज्ञ हवन करके भी उसको दूर करने की कोशिश करते थे। इसका अर्थ है कि मंत्र और जादू में भी ये लोग विश्वास करते थे। तो ये रहा इनका आर्थिक जीवन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनका आर्थिक जीवन मुख्यतः पैस्टोरल लाइफ ये लोग बिताते थे, मतलब पशुचारण या पशुपालन से ही ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। और गाय जो था वो संपत्ति का मुख्य आधार था, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना ज़्यादा धनी। और उसके अलावा विनिमय की पद्धति से लेन देन करते थे, कोई सिक्के नहीं होते थे, कर की व्यवस्था भी नहीं थी। तांबा और कांसा जानते थे, लोहा ये लोग नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये है इनकी इस आर्थिक जीवन की मुख्य बातें। अब आते हैं आगे के टॉपिक पर। इन लोग के समाज में जैसा मैंने बोला कि जो आर्थिक जीवन था, आर्थिक जो उन्नति थी, उसका मुख्य आधार था गाय। तो जब गाय का इतना महत्व है तो फिर गाय के बारे में भी जानना जरूरी है। इनके समाज में गाय को बहुत सम्मान प्राप्त था। गौ को अघन्य कहा जाता था, मतलब जिसे मारे जाने योग्य नहीं माना जाता था, मतलब गाय को मारना वर्जित था। ऋग्वेद में गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को मृत्युदंड या देश निकाले का प्रावधान है, ठीक है। मतलब ऋग्वेद में जो गाय की हत्या कर देते थे या उसे घायल भी कर देते थे तो उनको मृत्युदंड या देश निकाले का जो है प्रावधान था, उनको देश निकाला दिया जाता था या मृत्युदंड दे दिया जाता था। इसका गाय ही उनकी संपत्ति का आधार थी, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया। बलि, वहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल होता था ऋग्वैदिक काल में, बलि। बलि का अर्थ है इच्छा से गाय या कन्या का दान कर देना किसी ब्राह्मण को, ठीक है। तो गाय या कन्या को अगर किसी ब्राह्मण को अपनी इच्छा से दान कर दिया जाता था तो उसे कहा जाता था बलि। किंतु बाद में इसका उत्तर वैदिक काल में जो है पशुओं की बलि दी जाने लगी, उनको मारा जाने लगा इसके नाम पर, ठीक है। तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ऋग्वैदिक काल में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ दान दिया जाता था। अब आते हैं गाय की खोज या गाय के लिए जो युद्ध होता था। मान लीजिए किसी कबीले ने किसी दूसरे कबीले की गाय ले ली या किसी गाय को बांध लिया, तो उसकी खोज में ये लोग निकलते थे। तो गाय के लिए क्या होता था कि दो कबीलों में या दो परिवारों में युद्ध हो जाता था, इसको बोलते थे गविष्ठी। तो गाय के लिए जो दो कबीलों में युद्ध होता था उसको हम बोलते थे गविष्ठी। गोपति, गोपति कौन होता था? राजा या गौ का रक्षक, उसको हम बोलते थे गोपति, उसको गोपति बोला जाता था। गोपति की जो पुत्री होती थी उसको बोलते थे दुहित्रा। दुहित्रा का अर्थ यह है कि जो गाय को दुहे, तो गोपति की बेटी जो है उसी को दुहित्रा बोला जाता था। गोमत किसे कहते थे? धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी गाय होती थी। जैसे मैंने पहले ही बताया, गाय संपत्ति का आधार थी, जिसके पास जितनी गाय वो उतना ही ज़्यादा धनी। तो ऐसे धनी व्यक्ति के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था गोमत। गाय का मांस खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था, मतलब गाय को समाज में बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्राप्त था आर्यों के समाज में, इसलिए गाय का मांस खाना भी वर्जित था। अब आते हैं इनकी धार्मिक मान्यताओं की ओर। ये लोग काफ़ी धर्म में बहुत अधिक विश्वास करते थे, ठीक है। और ये लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, और जो देवी देवता थे इनके वो प्रकृति की शक्तियों का प्रतीक थे, ठीक है। प्रकृति की जो शक्तियाँ थी उन्हीं को ये देवी देवताओं के रूप में पूजा करते थे उनकी, ठीक है। उसके बाद ये वरदान और श्राप में भी विश्वास रखते थे, मतलब इनका मानना था कि अगर ये देवता खुश रहेंगे तो ये हमें वरदान देंगे, अगर हमने इनको नाराज़ कर दिया तो ये हमें श्राप देंगे। तो इस चीज़ों पर भी इनका विश्वास था, वरदान और श्राप में भी ये विश्वास रखते थे। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के अंदर 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पृथ्वी स्थानीय, मतलब टेरेस्ट्रियल, जो जमीन में रहने वाले देवता। तो जमीन में कौन कौन सी शक्तियाँ मुख्य आती हैं? पृथ्वी, अग्नि, सोम मतलब चंद्र, चंद्रमा, वरुण मतलब जल के देवता या आकाश के देवता, और नदियाँ। ये सब पृथ्वी स्थलीय देवताएं हैं, टेरेस्ट्रियल गॉड्स हैं। अंतरिक्ष स्थलीय देवता कौन कौन से हैं? जो कि अंतरिक्ष वाले देवता हैं। तो इसमें आएंगे इंद्र, वर्षा के देवता, और वॉर के देवता, युद्ध के देवता।
रुद्र और वायु, ये तीनों ही आएंगे अंतरिक्ष स्थनीय देवता। इसके अलावा और भी हैं बट ये तीन उसमें से मुख्य हैं। उसके अलावा है द्विस्थलीय देवता, मतलब जो दोनों के ही हैं, तो वो कौन है? सेलेस्टियल गॉड्स। उसमें आएंगे सूर्य, वरुण, उषा, अश्विन आदि, ये सब उसमें आएंगे। इंद्र, अग्नि और वरुण ये तीनों ही सबसे ज़्यादा पूजनीय देवता थे, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो हाइम्स है, ऋचाएँ हैं, वो इन्हीं के ऊपर लिखी गई हैं, इन्हीं की स्तुति में लिखी गई हैं। इसका अर्थ है कि ये देवताओं की, इन देवताओं की ऋग्वैदिक काल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, मतलब किलों को ध्वस्त करने वाला। ठीक है, तो ये ऐसा किस लिए कहा गया? क्योंकि इनको युद्ध का भी देवता कहा जाता है, इसलिए इंद्र को पुरंदर नाम भी दिया गया। इंद्र के लिए इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, क्योंकि ऋग्वेद में इनके नाम पर 250 ऋचाओं की रचना की गई है। तो टोटल 250 ऋचाएँ सिर्फ इंद्र के लिए ही हैं, और ये किसी भी देवता में सबसे अधिक है। सबसे अधिक 250 ऋचाओं की रचना इंद्र के लिए की गई। इसका मतलब कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। इंद्र को वर्षा का देवता भी माना जाता था, इसलिए जिस समय वर्षा नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था या वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती थी, बाढ़ आती थी, उस समय क्या करते थे ये लोग यज्ञ करते थे, इंद्र का आवाहन करते थे, ताकि देवता इंद्र जो है नाराज हैं वो खुश हो जाएं। उसके अलावा अग्नि जो है ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर 200 ऋचाओं की रचना की गई है ऋग्वेद के अंदर। तो अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 200। उसमें जो है ये मनुष्य और देवताओं के बीच माध्यम का काम करते थे, कि मतलब मनुष्यों को अगर देवताओं तक कुछ पहुंचाना है तो वो अग्नि के जरिए ही जा सकता था। इसलिए यज्ञ वगैरह जो हवन किए जाते थे वो अग्नि में किए जाते थे। अग्नि में हवन किया जाता है, जिससे ये जो हवन में जो भी चीज़ों की आहुति दी जाती थी वो डायरेक्ट देवताओं तक पहुँचती थी। इसलिए अग्नि को जो है मनुष्य और देवताओं के बीच का मध्यस्थ माना जाता था। तीसरे जो इम्पोर्टेंट गॉड है वो है सूर्य। सूर्य की पूजा 5 रूपों में होती थी, मतलब सूर्य की पूजा जो है 5 तरह से, 5 काम के लिए 5 अलग अलग रूपों में उनकी पूजा की जाती थी। सबसे पहला है सूर्य के नाम से इनकी पूजा होती थी, सूर्यदेव के नाम से। वो थे 7 घोड़ों के रथ में प्रतिदिन जो आकाश का भ्रमण करते थे, मतलब दिन रात का दायित्व तो इनके ऊपर था, तो इनको सूर्य के रूप में इनकी पूजा होती थी। दूसरे सावित्री जो है वो प्रकाश के देवता, मतलब धरती पे प्रकाश देने का दायित्व तो सावित्री के रूप में सूर्य पूरा करते थे। तो इसके लिए गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है वो इन्हीं देवता को समर्पित है, सावित्री को, जो कि सन गॉड है। सूर्य का एक और नाम है मित्र वो है सौर मंडल के देवता, मतलब सौर मंडल के प्रधान। तो इस रूप में इनको मित्र के नाम से इनकी पूजा होती थी। पुशान नाम से इनकी पूजा होती थी, विवाह के देवता और पशुओं के रक्षक के रूप में। और विष्णु के रूप में इनकी पूजा होती थी। पृथ्वी को 3 पगों में नापा था इन्होंने, इस घटना को कहते हैं उपक्रम। ठीक है, तो इस तरह से इंद्र, अग्नि और सूर्य की पूजा होती थी। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण गॉड हैं, उसमें जो है एक है सोम मतलब चंद्र। वस्तुतः जो सबसे पहले सोम माना जाता था वो एक प्रकार का पौधा था, जिससे एक मादक रस बनता था, जैसा मैंने सोम रस की चर्चा की थी पिछले लेक्चर में ही। ये जो है अग्निवस्तीय यज्ञ में सोम जो है चढ़ाया जाता था, सोम रस चढ़ाया जाता था। ठीक है, इसे किंग ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता था, क्योंकि भांग या किंग ऑफ प्लांट्स भी इनको कहा जाता था सोम को। बाद में इसको चंद्रमा से जोड़कर देखा जाने लगा, और इस तरह से ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित कर दिया गया। मतलब 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम का, देवता चंद्र का। कई देवताओं की पूजा पशु के रूप में भी कई देवता पूजनीय थे, मतलब कई देवताओं को इस रूप में भी पूजा जाता था कि वो पशु हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पशुओं की पूजा होती थी। ऋग्वैदिक काल में पशुओं की पूजा नहीं होती थी, लेकिन पशु के रूप में देवताओं की पूजा जरूर होती थी। एकाधिदेववाद था, मतलब हेनोथेइज्म था। जो ऋग्वैदिक काल था वो हेनोथेइज्म था, मतलब एकाधिदेववाद, मतलब एक देवता को वो लोग पूजन जरूर करते थे, लेकिन बाकी देवताओं की भी अपनी इंपॉर्टेंस थी, अपना महत्व था। ऐसा नहीं है कि एक ही देवता का सबसे ज़्यादा महत्व और बाकी देवताओं का कोई महत्व नहीं है, तो ऐसा नहीं था। वो एक देवता की पूजा करते थे और बाकी देवताओं को भी महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए जो है एकाधिदेववाद की पूजा होती थी, मतलब बहुदेववाद था, एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा होती थी। पूजन जो है यज्ञ के रूप में किया जाता था। पूजन का माध्यम क्या था? यज्ञ। इसका मतलब है कि मूर्ति पूजा वगैरह उस समय नहीं थी, एक ही माध्यम था पूजन का,
यज्ञ, जिसमें दूध, घी, अन्न, फल, सोमरस आदि चीज़ें अग्नि में आहुति दी जाती थी। और बाद में इसमें पशु बलि का भी प्रचलन हुआ, जो कि हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसके पहले ना मूर्ति पूजा होती थी और ना ही पशु बलि दी जाती थी। तो ये रहा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और तब तक हम आज का क्विज़ देख लेते हैं। तो क्विज़ में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। हमारा दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या थी, मतलब किस चीज़ के द्वारा ये माना जाता था कि ये उसकी संपत्ति है, संपत्ति का मुख्य आधार क्या था। वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी, मतलब ये लोग मुख्य लक्षण में ये लोग किसकी उपासना करते थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित किया गया है। ऋग्वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन जो थे वो किस शैली से बनाए जाते थे। ऋग्वेद में इंद्र के प्रति कितनी ऋचाएं समर्पित की गई हैं, मतलब इंद्र को कितनी ऋचाएं इंद्र के बारे में लिखी गई हैं। मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ कौन था, किसको माना जाता था मनुष्यों और देवताओं के बीच का मध्यस्थ। और बलि का क्या अर्थ था, मतलब ऋग्वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए, ये रहा आज का क्विज। अब देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के क्विज के क्वेश्चंस। तो पिछले लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसमें पहला प्रश्न था, वैदिक समाज का मुख्यता क्या था, मतलब वैदिक समाज कैसा समाज था। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई क्या थी। ठीक है, मतलब वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो क्या थी, सबसे छोटी इकाई क्या थी। कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। वैदिक काल में कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम बताओ, ये हमारा अगला प्रश्न है। इसके बाद जो प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जन जो है वो जन का शासक क्या कहलाता था, और किसके अनुसार सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। तो कौन से वेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। भारत देश का नाम किसके नाम पर रखा गया। ठीक है, तो चलिए अब इस कुछ के आंसर्स देख लेते हैं। वैदिक समाज मुख्यतः ग्रामीण समाज था और पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, वैदिक समाज में आधारभूत इकाई थी कुल या परिवार। कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्माननीय थी, मतलब स्त्रियों को सम्माननीय स्थान प्राप्त था, समाज में उन्हें काफ़ी सम्मान प्राप्त था। वैदिक काल की कुछ विदुषी स्त्रियां हैं, लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, मैत्रेयी आदि। तो ये उस समय की जो है विदुषी स्त्रियां हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, जो वेदों का पाठ भी करती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। जन का शासक राजन कहलाता था। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, और भारत देश का नाम भरत कुल के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो ये रहे पिछले कुछ के आंसर्स। लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।